शिमला की बजाय अब बेंगलुरु में क्यों होगी विपक्षी दलों की बैठक? शरद पवार, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने यह जानकारी साझा की है कि जो शिमला में विपक्षी दलों की बैठक होने वाली थी दूसरे चरण की, अब वो बेंगलुरु में होगी, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में। आखिर कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में ही ये बैठक क्यों होगी? बैठक का स्थान शिमला से क्यों चेंज कर दिया गया, क्यों बदल दिया गया? शिमला यानी कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी, हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार है, और बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी, वहां भी कांग्रेस की सरकार है। लेकिन वजह बहुत खास है। कांग्रेस पार्टी अब धीरे धीरे इस विपक्षी महागठबंधन या यूं कह ले विपक्षी एकता वाले गठबंधन पर हावी होती जा रही है। यह सही है कि शिमला यानी कि हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार है और कर्नाटक में भी कांग्रेस की सरकार है। ऐसे में अलग अलग संदेश क्या हो जाएंगे? बिल्कुल, शिमला में मीटिंग के अलग संदेश होते हैं, कर्नाटक की मीटिंग के अलग मायने होंगे। कर्नाटक की मीटिंग के मायने क्या है, हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि अब इस विपक्षी एकता वाले महागठबंधन में क्षेत्रीय दल, छोटे दल तो रहेंगे, लेकिन होगा वही जो कांग्रेस चाहेगी। कांग्रेस ने बहुत ही बड़ा दांव खेला है, सियासी दिमाग का इस्तेमाल किया है और मल्लिकार्जुन खड़गे ने शिमला की जगह बेंगलुरु को विपक्षी एकता की बैठक के लिए नया स्थान चुन लिया है। आपको बता दें 13 से 14 जुलाई की वो तारीख है जब कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में ये बैठक होगी। अब शिमला और बेंगलुरु, हिमाचल और कर्नाटक दोनों जगह क्या फर्क है? हिमाचल में भी बीजेपी की सत्ता को कांग्रेस ने चुनौती दी और कर्नाटक में भी बीजेपी की सत्ता को कांग्रेस ने चुनौती दी और कांग्रेस जीतकर सत्ता में आई, प्रचंड बहुमत से आई। अब देखिए इसके मायने क्या है। दरअसल कांग्रेस की निगाह दक्षिण भारत पर है। शिमला हिमाचल प्रदेश छोटा सा राज्य है, कर्नाटक एक बड़ा राज्य है, दक्षिण भारत का सबसे बड़ा राज्य है और कांग्रेस की निगाहें दक्षिण भारत पर है। दक्षिण भारत में कांग्रेस के लिए संभावनाएं भी खूब हैं। वो माहौल बनाना चाहती है कांग्रेस पार्टी कि दक्षिण भारत में बीजेपी का वो सफाया कर दे। और बीजेपी की उम्मीद तो कर्नाटक थी, थोड़ी उम्मीद तेलंगाना से भी थी, लेकिन कर्नाटक की जीत के बाद तेलंगाना की भी स्थिति अजीब हो गई है। तेलंगाना में भी कांग्रेस अब बढ़त बनाती हुई दिख रही है। सत्ताधारी पार्टी के नेता कांग्रेस में लगातार आ रहे हैं। तो शिमला और कर्नाटक यानी कि हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में सबसे बड़ा फर्क यही है। दूसरी बात हम आपको बता दें कि कर्नाटक में कांग्रेस ने बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में जीत हासिल की। है ठीक है कि वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर थी, वहां बीजेपी सरकार के खिलाफ पब्लिक थी, भ्रष्टाचार के मामले लगातार आ रहे थे, कांग्रेस ने खूब मेहनत की थी। यह भी सही है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का प्रभाव कर्नाटक की राजनीति पर पड़ा। लेकिन एक सवाल यह भी है कि जनता दल सेकुलर भी वहां चुनाव लड़ रही थी, जो कांग्रेस के वोटों में ही सेंधमारी करती। ओवैसी ने भी वहां उम्मीदवार उतारे थे। अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी ने भी कर्नाटक में उम्मीदवार उतारे थे। बसपा के भी उम्मीदवार लड़ रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने तमाम चक्रव्यूह को भेदते हुए कर्नाटक का किला फतह कर लिया। और यही संदेश कर्नाटक से निकलकर देश भर को कांग्रेस देना चाहती है कि बीजेपी को हराना चाहते हैं तो कांग्रेस के साथ आइए, कांग्रेस के गठबंधन के साथ आइए। जो दल कांग्रेस से अलग हो रहे हैं, अलग से चुनाव लड़ रहे हैं और वह बीजेपी के भी साथ नहीं है, वो बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं। यही मकसद, यही उद्देश्य, यही मायने और यही संदेश कांग्रेस देना चाहती है बेंगलुरु, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में विपक्षी दलों की यह दूसरी बैठक करके। आप क्या सोचते हैं कांग्रेस की इस राजनीति और रणनीति के बारे में? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।